Hello guys, you are watching Shivi Hub and this is the part first of our chapter metals and non-metals, which is our chapter number 3 of class 10 science. So without further delay, let's begin. Introduction says look around you. अपने आसपास देखिए. आप क्या देखेंगे? आप देख सकते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के. कैसे? आपने देखा होगा गाइज, गेट, आप गेट देख सकते हो. देखो ये जो गेट है हमारा, ये हम देख सकते हैं कि भाई देखो हमारे पास मेटल का बना हुआ गेट होता है घर के बाहर. और आप देख सकते हो रिंग जो कि गोल्ड की बनी हुई है, तो वो हम यूज़ करते हैं, हम ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की बनी हुई. एंड यू कैन सी हम सिल्वर की भी पहनते हैं. एंड यू कैन सी एल्यूमिनियम फॉयल हम फूड को रैप करने में यूज़ किया करते हैं, बट नहीं करना चाहिए. ओके गाइज, अब देखो ये जो है हमारा कॉपर वायर मेजरली यूज़ होता है ना इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों में, मतलब वायरिंग करने में कॉपर वायर मेजरली यूज़ होता है. तो मेटल्स और एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली क्या क्या होते हैं, हम पहले आपको जनरली नॉर्मल ओवरव्यू दे देते हैं इस चैप्टर का. तो वो जनरली हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, आपके मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मैम आपने ये क्या बोल दिया बच्चा? मैंने बोला कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड तो होते हैं, इतना हमें पता चल गया. लस्ट्रस अगर आपको नहीं पता है, इट्स लाइक शाइनी, है ना, वो शाइनी होते हैं, हम देख पाते हैं उन्हें. मेलिएबल मीन कि हम उनको एक थिन शीट में वो कर सकते हैं, मॉडरेट करके थिन शीट में ला सकते हैं. डक्टाइल मतलब वायर की शेप में भी ला सकते हैं, एज यू कैन सी. और ये गुड कंडक्टर्स भी होते हैं हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. अब देखो ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन, ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन मेटल के. अब नॉन मेटल इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी ही चीज़ें हों, बट इट्स लाइक अपोजिट टू दिस, है ना. अब मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर. एक चीज़ याद रखने वाली है कि ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. मैम कैसे? आप देखते होंगे कि आपके आसपास कोई आयरन का ब्लॉक रखा है, आयरन रोड है या कुछ भी होगा, आयरन या फिर हमारे मेटल का बना हुआ. तो जैसे मैंने अभी अपने हाथ में कड़ा पहना हुआ है, तो वो भी आयरन का बना हुआ है. तो भाई रूम टेम्परेचर पे है, मैं रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो गाइज वो सॉलिड ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि वो पिघल गया. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब देखो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड बोल दिया व्हाट आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या होता है? अब मेटल्स हमें समझ आ गया कि वो हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके मैम, आई हैव सीन, मैंने देखे हैं मेटल्स, बट ये नॉन मेटल्स तो मेरे को नहीं पता था. कोई नहीं, मैं बताती हूँ. नॉन मेटल्स क्या होते हैं गाइज? नॉन मेटल ऐसे मतलब एलिमेंट्स होते हैं जो कि जनरली डल होते हैं. वो शाइनी होते थे, लस्ट्रस होते थे, ये डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल मतलब वो तो हार्ड होते थे जो कि टूट नहीं सकते, बट ब्रिटल आर लाइक जिनको हम, जैसे चौक होती है ना, तो उसको हम तोड़ सकते हैं अपने हाथों से. इट्स लाइक दैट कि वो ब्रिटल होते हैं. इफ़ सॉलिड, एंड अगर वो सॉलिड हैं तो ब्रिटल होंगे, मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं. एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल्स, है ना. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी हमारे पास एग्जाम्पल हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं. कैसे? कार्बन, ये कोल है, वो कार्बन का ही तो क्या है, अरे गाइस, वो हमारे कार्बन का ही तो मतलब वो है, जैसे हमारे हम देख सकते हैं डायमंड, एलोट्रॉप है ना. एंड वी कैन सी, देखो सल्फर और क्लोरीन, और ये रहा कार्बन आपका, ये दिया हुआ है, देखो गाइस, ऑक्सीजन, है ना. और ये आपकी पेंसिल है, पेंसिल में क्या है, लेड है. तो लेड है ना गाइस, वो लेड कंडक्टिंग का काम कर रही है. समझ पा रहे हो? ये मेटल्स का एग्जाम्पल निकल के आ गया, सॉरी फॉर डैट. अब एक और चीज़ देख लो गाइज, मैनी नॉन मेटल्स आर, सॉरी दिस इज द ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रॉप, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग. वो गुड कंडक्टर तो है गाइज, बट आएगा ये नॉन मेटल्स में.
इसमें इट्स लाइक एक्सेप्शन हमारा आ चुका है। मैनी नॉन मेटल्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं जो कि गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। वो हमारे सॉलिड फॉर्म में करते थे मेटल्स। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या होती हैं? हमें पता चल चुका कि भाई देखो, मेटल हमारे चारों तरफ कहाँ हम देख सकते हैं, नॉन मेटल कहाँ देख सकते हैं। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि भाई कोई मेटल है या नहीं है, देख के उसको ऑब्जर्व करके। तो गाइस, मेटल जो है वो जनरली क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं? वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी, जैसे मेरा गोल्ड होता है ना, शाइनी होता है। शाइनी आप देख पाते हो, उसमें चमक होती है एक। अब गाइस, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब आप हैमरिंग करके या जो भी है उसको थिन शीट में ला सकते हो, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल इज़ व्हाट? डक्टाइल की हम उसको वायर की फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे हम कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल है इसका। सोनोरस इज़ लाइक कि जिसमें से आवाज़ आए। अब देखो, आप बेल्स यूज़ करते हैं हम, मतलब पहले तो स्कूल्स में बेल यूज़ होती थी, वो जो घंटी वाली होती थी, और आपके मंदिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टेम्पल। सो गाइज, उसमें हमारी क्या होती है? बेल होती है। तो बेल सोनोरस होती है, इसीलिए तो लगाई जाती है ताकि उसमें से आवाज़ आए, वो मेटल होता है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं वो, और हार्ड होते हैं। इतना हमें पता चल चुका है। अब देख लेते हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है गाइज? मेटल्स है वो शाइनी सरफेस, मेटल्स की शाइनी सरफेस होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। इसी प्रॉपर्टी को लस्टर बोलते हैं कि शाइनी सरफेस है। लस्टर का मतलब ही शाइन होता है। गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन फ्रेशली, जब कॉपर आपका फ्रेशली पॉलिश्ड होता है ना, तो वो शाइनी सरफेस का होता है, लस्ट्रस होता है। क्यों मैम? बाद में उसे क्या हो जाता है? बाद में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वो कोरोड हो जाता है, तो फिर हमें उसको क्लीन करना होता है। जैसे आप इसको देख सकते हो, है ना, आपके नाइव्स में भी यूज़ होता है, यहाँ पे ये मेटल ही तो यूज़ हो रहा है, वो लस्ट्रस नहीं होता है। अब देखो गाइज, प्रॉपर्टी है आपकी सेकंड, मेलिएबिलिटी। अब ये मेलिएबिलिटी क्या है? आप देख पा रहे हो, ये इतना आयरन की ये ब्लॉक टाइप हैं, ये जो भी हैं, तो हमने उनको हैमरिंग की, जिससे हैमरिंग करके हमने उनको थिन शीट्स में ला दिया है, ठीक है, पतली पतली उनकी शीट्स में कन्वर्ट कर दिया है हमने इनको। तो ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन, जिससे मेटल्स को हम मार मार के, मतलब बीटिंग करके उस पर इनटू द थिन शीट, हम उन्हें मार मार के थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, ला देते हैं इस शेप में। उसे ही मेलिएबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम। क्या जी? गोल्ड, हाँ जी, गोल्ड आपका मतलब जैसे आप देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं। इट्स लाइक डैट, मतलब वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वरना गोल्ड बहुत मतलब हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करके फिर कुछ अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाएंगे, ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे, है ना। सिल्वर भी अगेन यही सेम हो गया। एल्युमिनियम आप देखते हो गाइस, बहुत थिन शीट से में कन्वर्ट करने के बाद आपके जो पेप्सी और इन सब के कैंस बन जाते हैं, है ना। अब यूजेस अगर हम देखना चाहें तो यूजेस हैं हमारे एल्युमिनियम फॉइल, गोल्ड लीफ, कार बॉडी शीट्स, ये सभी चीज़ें हम अपने आसपास देख पाते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल, सबसे पतली थिन शीट में हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मेटल है, तो उसका आंसर होगा गोल्ड, ठीक है। अब देखो गाइस, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आ चुकी है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप मेटल्स को बहुत थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आपने देखे होंगे, कॉपर के वायर होते हैं, एल्युमिनियम की आप बहुत पतली पतली रॉड भी यूज़ करते हो और बड़ी भी करते हो, वो आपके ऊपर मतलब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखते हैं।
गोल्ड के भी बहुत, आपकी जैसे आपकी रिंग हो गई और आपकी वो हो गए ईयर रिंग्स है ना गोल्ड के बने हुए, तो उनको आप थिन वायर लाइक उसमें चेंज करते हो, देन आप उसको अपने अकॉर्डिंग करते हैं ना, जो भी हमारे ज्वेलर्स होते हैं। अब देखो यूजेस हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होता है हमारा, है ना, केबल्स में हमारा यूज़ होता है अगेन। तो गाइज यूजेस हम देख पा रहे हैं, केबल्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होता है, हाउस वायरिंग में हम देख पाते हैं यूज़ होता है, डक्टिलिटी तो वायरिंग में मेजरली मतलब हमारा मतलब ही उससे है। अब रिमेंबर एक चीज़ ध्यान रखनी है, गोल्ड इज अगेन द मोस्ट डक्टाइल, मतलब वो मोस्ट मैलेबल और डक्टाइल दोनों है। कौन है जी? गोल्ड है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, विच इज़ सोनोरस। सोनोरस मतलब आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो, सोनोरस मतलब सुनना, स है ना, तो सुनना मतलब जिसमें से आवाज़ आए, ऐसे मेटल्स जिनमें से रिंगिंग साउंड आए, है ना। तो मेटल्स जो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड, मतलब मेटल्स हमारे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो गाइज एग्जांपल्स आप देख सकते हो, स्कूल बेल और टेम्पल बेल और ब्रास बेल, ये सभी बेल जहाँ पे भी आप बेल देखते हो वो आप तब भी तो मेटल्स यूज़ करते हो क्योंकि उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है गाइज। अब यूजेस आप देख सकते हो, बेल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी हमारा मेटल ही यूज़ होता है। क्यों होता है? हम क्यों नहीं करते नॉन मेटल का यूज़? क्योंकि उनमें से आवाज़ नहीं आती भाई, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का तो वर्क ही आवाज़ लाना है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग डैट, इसलिए कर रहे हैं हम। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? तो मेटल्स जो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यही कंडक्टिविटी है इसकी 5th प्रॉपर्टी। मतलब हमारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है और हीट भी पास हो सकती है। हीट कंडक्टर्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, देखो भाई हीट कंडक्टर्स अच्छे ही इसलिए हैं क्योंकि देखो हम कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं, बर्तन आपके जो होते हैं कुकिंग वाले, उनमें हम मेटल से ही बनाते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल से तो नहीं बनाते हैं ना। स्टील स्पून आप देख पाते हो, है ना, और ये सभी तो हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कैसे गुड कंडक्टर है, क्योंकि आप सबसे मेजर जो चीज़ है जो यूज़ होती है कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी में, गाइस वो हम कॉपर के ही बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं, है ना, क्योंकि गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम वायर अगेन, और एक और चीज़ आपको याद रखने वाली है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, सिल्वर आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और कॉपर जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? हम सिल्वर क्यों नहीं कर रहे भाई? सिल्वर महंगा है, कॉपर सस्ता है, इसलिए कर रहे हैं हम, वरना हम सिल्वर ही करा करते क्योंकि वो इतना अच्छा कंडक्टर है ना हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, इट्स लाइक और नहीं है इतने, और एग्जिस्ट ही नहीं करते इतने अच्छे। देन यू हैव द प्रॉपर्टी नंबर 6 विच इज़ हार्डनेस। हार्डनेस हमें क्या बताता है? मोस्ट मेटल्स आर हार्ड, बहुत सारे मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, जैसे कि भाई आप अपने आसपास देख सकते हो, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सभी चीज़ें बहुत हार्ड हैं, है ना। यूजुअली मेटल्स हार्ड होता है बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। अब बहुत ज़रूरी है, बोर्ड का तो ये फेवरेट है, देखो एक्सेप्शंस बोर्ड की फेवरेट होती हैं। लाइक देखो आपके मेटल्स इधर दिए हुए हैं और इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब एक्सेप्शन मतलब कि जो मेटल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे बट स्टिल वो मेटल है। ओके, सोडियम है आपके पास, सोडियम जो होता है गाइस वो आपको होता है सॉफ्ट। पोटेशियम सॉफ्ट है तो क्यों भाई? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी तो हार्ड होना थी, तो ये तो सॉफ्ट है, ये नाइफ से कट कर सकते हैं हम। अगेन आपका पोटेशियम भी इतना ही सॉफ्ट होता है, उसको भी आप नाइफ से कट कर सकते हो। तो सोडियम और पोटेशियम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों ही हमारे मेटल होके भी हम उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, दैट्स वाई ये हमारे एक्सेप्शंस है। ओके गाइज, अब देखो मरकरी क्या है? मरकरी हमारा लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। अब उसके मुताबिक अगर हम मेटल की प्रॉपर्टी देखें, उसको क्या रहना चाहिए? सॉलिड रहना चाहिए, बट ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। अब देखो गैलियम है आपका,
गैलियम क्या होता है, मेल्ट्स ऑन मेल्ट्स ऑन हीटिंग इन हैंड, मतलब वो हमारे हाथ पे रखा रखा पिघल जाएगा आपका गैलियम, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। बट मेल्टिंग पॉइंट और आपकी इलेक्ट्रिसिटी और बॉइलिंग पॉइंट ये सब चीज़ें तो ज़्यादा होती थी, बट मेटल्स में होती थी, लेकिन ये हमारे एक्सेप्शंस चल रहे हैं, हमें ध्यान रखने हैं गाइस। अब देखो नेक्स्ट आपका आ चुका है, प्रॉपर्टीज़ तो हो गई हैं ख़त्म। अब आपका क्वेश्चन है, कैन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड वेदर एन एलिमेंट इज अ मेटल? क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी से हम पता कर सकते हैं ये मेरा मेटल है या नहीं है? तो आंसर है नहीं। आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता रखनी है आपको, देखो क्योंकि भाई एक्सेप्शंस हमने आपको बताए हैं, एग्जांपल जैसे सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल है, मरकरी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट, भाई ग्रेफाइट इज क्या, ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है, लेकिन वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब आयोडीन भी अगेन योर नॉन मेटल, पर वो तो लस्ट्रस है ना गाइज, दोनों चीज़ें समझ पा रहे हो? मतलब हम मेटल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें एक्सेप्शंस में देखने को मिल रही है नॉन मेटल की, और नॉन मेटल के अंदर हमें एक्सेप्शंस में क्या देखने को मिल रही है, मेटल की प्रॉपर्टीज़। अब कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आएगा इस कि फिजिकल प्रॉपर्टी अकेले तो देखो हमें आइडेंटिफाई करके नहीं दे सकती कि ये मेरा एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। अब देखो गाइस क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्वेश्चन नहीं है मतलब टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अब हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ, जैसे मान लो ये मेटल है मेरा, इट्स ठीक है, मेटल है मेरा Fe है लेट्स से, तो ये ऑक्सीजन के साथ करेगा, वाटर के साथ करेगा, एसिड के साथ करेगा, बेसिस के साथ करेगा। और ये जो रिएक्शन है यही हेल्प करेंगी हमें समझने में कि केमिकल नेचर क्या है हमारे मेटल्स का। मैम कैसे, कुछ समझ नहीं आया, आगे समझेंगे गाइस। देखो अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे कैसे होता है मेटल्स का, किस किस के साथ। पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ मेटल का, फिर हम देखेंगे वाटर के साथ, फिर हम देखेंगे एसिड के साथ, और ये हमारा काम होगा बेसिकली, है ना। फिर वो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो देखो सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। कैसे करते हैं जनरल रिएक्शन, अगर आपका मैं बताऊं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन आपको देते हैं मेटल ऑक्साइड गाइस, ठीक है। अब जनरल रिएक्शन तो मैंने बता दी कि देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब मेरा मतलब ऐसे ही पड़ा है बाहर, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको याद दिला दूँ, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जी हाँ, मैग्नीशियम रिबन। आपको याद आया मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज़ O2 के प्रेजेंस में हमने बर्न आउट किया, तो क्या होता है गाइज, O2 के प्रेजेंस में हमारा 2 MgO प्रोड्यूस करता है, जी हाँ 2 MgO, है ना। वो क्या होता है गाइज, वो मेरा पाउडर मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा रिएक्शन था, और डेजलिंग वाइट फ्लेम वहाँ से जनरेट होती है। अगर आपको याद हो, वाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड आपको बता दे, ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो मेरे बेसिक नेचर के होते हैं। अब आपको ऑब्जर्व करके पता चलेगा कि भाई देखो ब्राइट वाइट फ्लेम दे रहा है एक तो मेरे ये जो है बर्न करने पे, और क्या हो रहा है, वाइट ऐश मेरी जो कि MgO है वो फॉर्म हो रहा है। अब देखो रिएक्शन मैंने मेटल का ऑक्सीजन के साथ देख लिया, मेरे को याद है पिछले चैप्टर से मैंने कोरिलेट किया, बट मेटल वाटर के साथ क्या सीन है। देखो गाइज मेटल वाटर के साथ आपके लिए थोड़ा सा नया हो भी सकता है और ना भी, आई डोंट नो। अब देखो गाइज मेटल के साथ वाटर जब आप रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। अब मैम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने का हमने कुछ वो तो फंडा तो पढ़ा था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैं बता दूँ, पॉप साउंड से पता चलता है। अब देखो एग्जाम्पल है आपका सोडियम है, लेट्स से आपका क्या है गाइस, सोडियम है। अब जैसे ही आपका सोडियम है गाइस तो होता क्या है, देखो सोडियम है वाटर के साथ आपने कंबाइन कराया तो ये रिएक्ट करके इसने 2NaOH फॉर्म किया और H2 यहाँ से इवॉल्व हो गई। ठीक है गाइज, इतना समझ आ गया। ये मेरा बेकिंग पाउडर इन्होंने फॉर्म कर दिया, बेकिंग सोडा। अब देखो गाइज वेरी विगरस रिएक्शन होता है ये,
और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हमें पता चल गया। अब दूसरा एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखो ये आपने पढ़ा हुआ है, वो हो सकता है ना पढ़ा हुआ, बट ये पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है गाइस, बट वो भी पढ़ा हुआ है इन रियल में बताऊं, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था ना कैसे कैसे फॉर्म करने हैं। मेरे ये बहुत सारे सॉल्ट्स हमने फॉर्म करने देखे थे। अब देखो गाइज, मेरे कैल्शियम है, कैल्शियम में सी ए में मैंने वाटर मिक्स कर दिया तो CaOH का होल्ड वाइज योर क्विक लाइम। यस गाइज, ये मेरा फॉर्म हो चुका है और H2 इवॉल्व हो गई है। लेस विगरस है सोडियम से, बट विगरस तो है देखो, पर सोडियम वाले से इस वाले से कम विगरस है। लेकिन मैम हमें कैसे पता कि कोई लेस विगरस है या हाईली विगरस है? क्या हमें उसके लिए यही रिएक्शंस ही करके देखने पड़ेंगे? देखो गाइज, इसके लिए आपको बता दें, रिएक्टिविटी विद ऑर्डर डिक्रीज इन ऑर्डर, मतलब रिएक्टिविटी मेरी वाटर के साथ ऐसे करके डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा होती है Na में, फिर Ca में आपकी, फिर Mg में, फिर Al में, मतलब एल्यूमिनियम में, जिंक में एंड आयरन में, लेड में और कॉपर में, है ना गाइज। इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी गाइज, नेट से आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स। आपको ये याद रखनी है। अब देखो गाइज, नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। जी हाँ, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या केस है? देखो मेटल जब आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना गाइज, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ से फॉर्म होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जिंक में जब आप HCl ऐड करोगे जो कि आपका डाइल्यूट है, तो ZnCl2 फॉर्म होगा और H2 मेरी इवॉल्व हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, सॉल्ट फॉर्म हुआ है। अब टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर हम जानना चाहें तो पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी भी बताया था, पर एक बार फिर से बता देती हूँ कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है भाई। देखो जब आप बर्निंग कैंडल उसके पास लाओगे ना, जहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो बर्निंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। और एक और चीज़ याद रखने वाली है गाइस, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सभी रिएक्ट नहीं करते हैं आपके डाइल्यूट एसिड के साथ। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, इसलिए ये रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइज, हाउ डू मेटल रिएक्ट? अब मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं? रिएक्ट से रिएक्ट पे आ गए हम। देखो गाइज, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हम, मतलब देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बनाते हैं पॉजिटिव आयन जो कि कैटायंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास सोडियम था, अब सोडियम ने आयन लूज किया आपका, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये Na पॉजिटिव बन गया और ऐसे करके ये हमारे रिएक्ट करते हैं। ऐसे Mg था, Mg2+ में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg2+ बन गया, है ना। और एक और चीज़ याद रखनी है आपको, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना। हम देख पा रहे हैं, देखो ये रहे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि भाई ये लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से। तो हमें याद रखना है मेटल मेरे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। अब गाइज नेक्स्ट है मेरी रिएक्टिविटी सीरीज। मैम ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? भाई देखो, आपके काम को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ये रिएक्टिविटी सीरीज दे दी। इसमें होता क्या है, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है और आप समझ जाओगे कि भाई देखो कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, क्या सीन है ना, कौन किसको हराएगा। ये मैम आपने क्या बोल दिया। एक चीज़ याद रखनी है कि हायर द मेटल ग्रेटर इज इट्स रिएक्टिविटी, मतलब जितना ऊपर इस रिएक्टिविटी सीरीज के जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होता रहेगा, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, है ना गाइज। हाँ जी, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ उसको याद रखने की गाइज। करीना ने कार मांगी एल्टो, जेन, फरारी, फिर भी देखो इसको आप याद रख लेना, फिर भी गैप ले लेंगे, मतलब हाइड्रोजन आ गया। क्यों इसका आगे का नहीं, सिल्वर ओडी, क्यों होगी सिल्वर ओडी? हाँ देखो क्या मतलब, कैटरीना ने कार मांगी एल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, ठीक है, क्यों होगी सिल्वर ओडी? सिल्वर का आपको पता है एजी होता है।
अब इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, आपको ट्रिक बता दिया। आप देखो गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है मैम, पर बता दो अगर बता रहे हो तो गाइस, तो सुन लो। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव। भाई ताकतवर ही तो कमज़ोर को हराएगा, यही होता आ रहा है। तो ताकतवर मेटल मेरा कमज़ोर वाले को रिप्लेस कर देता है उसके सोल्ट सॉल्यूशन से, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4। देखो जी, बात है ऐसी कि ये है ताकतवर, तो इसने क्या कर दिया, इसको कर दिया रिप्लेस, और Cu अलग रह गया, ZnSO4 आ गया। ठीक है, जिंक ताकतवर था Cu से, इसने Cu को बाहर निकाल दिया। अब देखो, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा कि ब्लू सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया, और ब्राउन कॉपर जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो गई। ठीक है, अब आपको क्विक रिवीजन तक ले जाते हैं गाइस, क्योंकि वीडियो के एंड तक हम आ चुके हैं। तो क्विक रिवीजन आज का ये था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बोर्ड के कुछ फेवरेट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटल जो है लस्ट्रस होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, और हार्ड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी कि देखो, रिएक्शन हमारा ऑक्सीजन के साथ जब होता है, जब मेरा क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, और जब मेरा रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और H2 इवॉल्व होती है। और जब मेरा डाइल्यूट एसिड्स के साथ होता है तो क्या होता है गाइस, अभी पढ़ के आए हो, इसका आप कमेंट में लिख देना। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजन फरारी, फिर भी होगी सिल्वर ओडी, है ना, फिर भी क्यों होगी सिल्वर ओडी, सॉरी। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ताकतवर कमज़ोर को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस, सोडियम सॉफ्ट होता है, मरकरी लिक्विड होता है, दोनों मेरे मेटल होके ऐसी दगाबाजी करते हैं। ग्रेफाइट, आयोडीन, ग्रेफाइट और मैग्नीशियम नॉन मेटल होके भी ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और आयोडीन मेरा लस्ट्रस हो रहा है, फिर भी बताओ गद्दारी। अब देखो, मैग्नीशियम तो बर्न कर रहा है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, और हाइड्रोजन गैस जो है उसकी पहचान के लिए पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। सो द फर्स्ट टॉपिक सेज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो रिएक्शन कैसे होता है हमारे मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इस रिएक्शन में होता क्या है। बेसिकली जो मेरा मोर रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, और इसमें ऐसा मतलब बस यही इसका काम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होता है। ओके गाइज, अब लेस रिएक्टिव, और हाँ एक और चीज़ है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है आपके लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन से, लेकिन जो मेरा लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कैसे, एग्जांपल देख लेंगे। मेरे पास है जिंक प्लस CuSO4। ठीक है, तो भाई Zn जो है जिंक मेरा, वो कॉपर से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, हाईली रिएक्टिव है, ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, तो इसलिए वो उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। देखिए, Cu को अकेला छोड़ दिया और इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना के ZnSO4 फॉर्म कर लिया। अगेन Fe प्लस CuSO4 था, तो मेरा जो Fe आयरन होता है वो मेरा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो FeSO4 फॉर्म कर लेगा, Cu को बाहर निकाल देगा। अब गाइज एक और मेरे पास रिएक्शन है Cu प्लस ZnSO4। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा जिंक जो है, जो पहले से ही सॉल्ट सॉल्यूशन जिसने फॉर्म कर रखा है, वो मेरा हाईली रिएक्टिव है देन Cu। डेट्स वाई वो रिप्लेस करेगा ही नहीं, है ना, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, हमारा कुछ चेंज नहीं होगा रिएक्शन में, बस रिएक्शन ही नहीं होगी बेसिकली। अब की पॉइंट आपके लिए है वही, अगेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को। कैसे? जैसे यहाँ पे मेरा ब्लू कलर का जो CuSO4 सॉल्यूशन होता है ना, वो इसको चेंज कर देता है कलर को जिंक के साथ। अगर यहाँ पे मेरा जिंक होता तो उसको कलर को चेंज कर देता है वो, है ना गाइस, ये मेरा होता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन होता क्या है? आयनिक इक्वेशन का पहले हम बता देते हैं आपको होता क्या है।
देखो जिंक जो है, जैसे आयनिक इक्वेशन में क्या होता है, आयनिक इक्वेशन इज बेसिकली जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, वी नो दैट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ओके गाइस, ये हमें पता चल गया। और याद रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब मिल जाते हैं, जहाँ पे मतलब हमारे रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हम बोल दें कि रेडॉक्स रिएक्शन है। एग्जाम्पल के लिए आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे होता क्या है, जिंक आप देख सकते हो पहले अकेला था, देन उसने 2 पॉजिटिव मतलब यू नो आयन इसने क्या कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं गाइज, देखो जिंक ने आयन लूज किए हैं क्योंकि 2+ है ना, 2 आयन उसने छोड़ दिए, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसने आयन गेन कर लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आयन गेन करे हैं, तो इसीलिए ये मेरा रिडक्शन है। समझ गए गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वो कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जी हाँ, अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने मेटल का देख लिया सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, और भी हमने रिएक्शंस देखे हैं, बट द थिंग इज कि भाई मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमें मिलता कैसे है मेटल। तो मेटल ऑकर इन नेचर एज, मेटल हमारी मतलब नेचर में कैसे पाया जाता है, ओर्स की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। कैसे गाइस, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ओर्स और मिनरल्स की फॉर्म में पाई जाता है, इतना हमें पता चल गया। डेफिनेशन देखिए मिनरल की, मिनरल होता क्या है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जिसमें मेटल्स होता है। हम नेचुरली पहले और से मिनरल मतलब यू नो मिनरल्स निकालेंगे, है ना, उसमें से हमारे नेचर में से लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे आपकी कुछ प्रोसेसेस होंगी, तब जाके आपका आगे आपको ये प्योरीफाई होके आफ्टर रिफाइनिंग मेटल मिल जाएगा। कैसे, अभी फर्दर विल डिस्कस अबाउट दैट, बट अभी के लिए इतना समझिए कि मिनरल क्या होता है। मिनरल नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेटल होता है, मतलब ऐसा नहीं है वो मेटल ही होता है, बट उसके अंदर मेटल होता है। अब और क्या है, और होता है आपका मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ऐसा मिनरल जिससे आपका मेटल एक्सट्रैक्ट करा जा सके इकोनॉमिकली, उसको हम और बोल देते हैं। दोनों का समझ आ गया फंडा। अब एग्जांपल के लिए बॉक्साइट होता है आपका, बॉक्साइट एक और है, उसमें से आपका एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे ही हेमेटाइट है, उससे आयरन एक्सट्रैक्ट होता है। अब गाइस नेक्स्ट है कि एक्सट्रैक्शन में जब हम घुस ही गए हैं तो उसके स्टेप्स भी देख लेते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं इसमें, अभी आपको ऊपर ऊपर से बताते हैं, फिर डिटेल होगी, बट बेसिकली होता क्या है, स्टेप्स में आपका होता है पहला माइनिंग। माइनिंग मतलब पहले माइनिंग करके मतलब खदान में से निकाला जाएगा खोद वोद के, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये जो आपकी यहाँ से मतलब आप ओर लोगे, मतलब वहाँ आपको ओर मिल जाएगी जिसमें से आप क्या करोगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे। अब मेटल को आप एक्सट्रैक्ट तो कर लोगे, स्टिल उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है, इसलिए हम पहले फिर उसको रिफाइन करेंगे, या बोल सकते हैं प्योरीफाई करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक बहुत मतलब मेजरली जो यूज़ होता है। अब फ्लो क्या होता है इसमें, फ्लो चार्ट अगर हम देखना चाहें तो और से कंसंट्रेशन, और यहाँ से मतलब यू नो एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं हम अपने मेटल का, फिर रिफाइनिंग करके हमें प्योर मेटल उसका मिल जाता है। अब एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन हम रिएक्टिविटी पे बेस देखते हैं कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब गाइज वो जो मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे मेटल की। कैसे जी, देखो वो डिपेंड करता है कि हमारा मेटल हाईली रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, या फिर लीस्ट रिएक्टिव है। जैसे जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं, और जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं जैसे हमारे जिंक, Fe और Pb, ठीक है। और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कार्बन का यूज़ मतलब यू नो बेसिकली वो होता है हमारा फंडा इसमें कार्बन वाला।
अब जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम हीटिंग करके तब हम निकाल पाते हैं। फाउंड इन नेटिव स्टेट और रिक्वायर सिंपल हीटिंग, उसमें सिंपल हीटिंग करनी होती है बेसिकली। अब एग्जांपल्स है मेरे Cu, Hg, Ag और Au, ये मेरे लीस्ट रिएक्टिव है, ये मेरे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। और जो हाईली रिएक्टिव है वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, इतना डन हो गया। एनसीईआरटी की एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो बस इतना कि हाई इलेक्ट्रोलाइसिस, हाई मेटल्स जो हैं मेरी रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिव मेटल, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से, मीडियम को हम कार्बन, एंड जो मेरे लो हैं उन्हें हीट करके। अब देखो गाइस, वो तो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक सेटअप आपका दिखाया हुआ है। इसमें होता क्या है, आपको यूज़ मतलब ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, किन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अभी बताया हाईली रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो आप एक मोल्टन कंपाउंड से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हो, और जो मेटल है वो मेरा डिपॉजिट हो जाता है मेरे कैथोड पे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, मेरे पास 2NaCl था, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और मेरा 2Na और Cl2 फॉर्म करेगा। यही मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, मतलब Na एक्सट्रैक्ट कर लिया बेसिकली हमने। अब देखो गाइज, यहाँ पे मैं देखूँ कि रिडक्शन यूजिंग कार्बन, जो मेरा सेकेंड स्टेप था कि मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें जो मेरे मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो होते हैं मीडियम रिएक्टिव। कौन कौन से, जिंक, आयरन और लेड को रिडक्शन हम करते हैं कार्बन का यूज़ करके। और इस रिएक्शन, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि Fe2O3 प्लस 3CO, ठीक है, और वो मेरे को दे देते हैं 2Fe और 3CO2, मतलब मेरा आयरन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो चुका है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करके। अब इधर एक और है मेरे पास, मान लो आपके पास जिंक ऑक्साइड है, जो मेरे ऑक्साइड्स हैं उनको उनमें से एक्सट्रैक्ट करते, तो मैंने कार्बन ऐड किया, तो जिंक तो मेरा अलग मेरे को निकल के आ गया और मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड अलग रह गया। इसमें बेसिकली CO जो है वो निकल जाता है और मेरा मेन मेटल जो है जो मुझे चाहिए वो रह जाता है। अब एक रिएक्शन होता है थर्माइट रिएक्शन, वो होता क्या है, देखो गाइज, मेरा थर्माइट रिएक्शन ये होता है कि Fe2O3 था मेरे पास, ठीक है, उसमें मैंने 2 एल्यूमिनियम ऐड किए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो होगा क्या, क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है तो Al2O3 फॉर्म कर लेगा और 2Fe को बाहर निकाल देगा और हीट भी यहाँ से जनरेट होगी। यूज़ कहाँ पे होता है इसका, ये थर्माइट रिएक्शन इसलिए यूज़फुल है गाइस, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये रेलवे ट्रैक को रिपेयर करने में यूज़ होता है और मेरा वेल्डिंग में भी यूज़ होता है। हैवी जो मेरे आयरन के पार्ट्स होते हैं ना, जो मेरे मशीनरी वगैरह में लगते हैं, उनको वेल्ड करने में भी ये यूज़ होता है। एग्ज़ाम का एक पॉइंट है कि ये भाई बहुत एक्सोथर्मिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताओ जो कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है मेटल्स को, तो आप बोलोगे थर्माइट रिएक्शन। और क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है गाइस कि रेलवे ट्रैक रिपेयर के लिए कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, तो आप बता दोगे, है ना, थर्माइट रिएक्शन। अब गाइस, रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है मेटल्स को, बट व्हाट इज रिफाइनिंग। अब ये रिफाइनिंग क्या भला है, ये मेरे को आप बता दो। अब मैंने ये तो देख लिया, लेकिन रिफाइनिंग क्या है। रिफाइनिंग गाइस इसके बाद की प्रोसेस होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपने मेटल तो एक्सट्रैक्ट कर लिया है लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं और इन इम्प्योरिटीज को स्प्लैश आउट, मतलब निकालने के लिए, हटाने के लिए, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, द मेटल ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद जो मेरे को मेटल मिला है उसमें अभी भी ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं एंड इज टिपिकली ट्रीटेड, और इसीलिए इनको टिपिकली ट्रीट करा जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करने के लिए मेरा प्योर प्रोडक्ट, प्योर मेटल।
कैसे, जो मोस्ट कॉमन मेरा मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें कंपोनेंट्स जो मेरे यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, वो होता है एक एनोड और एक कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। होता क्या है, एनोड मेरा होता है इम्प्योर मेटल, कैथोड होता है मेरा प्योर मेटल, जहाँ पे मेरा डिपॉजिट हो जाएगा ये मेरा प्योर मेटल, कैथोड पे डिपॉजिट होता है, एनोड पे मैंने अपना इम्प्योर मेटल लिया होता है। अब इधर इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है वो होता है सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल, उसी मेटल का जिसको मतलब ना रिफाइन करना चाह रहे हो, उस मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन। उसमें मेरा एनोड और कैथोड, एनोड पे इम्प्योर मेटल रह जाएगा और कैथोड पे प्योर मेटल, प्योर मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। ओके, इतना समझ आ गया रिफाइनिंग। लास्ट प्रोसेस देख ली। अब गाइस देखते हैं कोरोजन। कोरोजन हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट होता क्या है, कोरोजन होता है हमारा, कोरोजन की डेफिनेशन है स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर। तो जो आपका स्लो डिस्ट्रक्शन होता है ना मेटल का, आपका जो मेटल है वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होता है, खराब होना स्टार्ट होता है। वो किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है और कुछ केमिकल्स की वजह से होता है। उसी को मैं कोरोजन बोल देती हूँ। मेटल का डिस्ट्रक्शन ड्यू टू एयर, मॉइस्चर और केमिकल इज नोन एज कोरोजन। अब एग्जाम्पल के लिए हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। जी हाँ, जो रस्ट है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम बोल देते हैं कि आयरन में जल लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयरन में ही कोरोजन होता है। कोरोजन होता है मेरे सिल्वर में भी। सिल्वर, चांदी अगर आप अपनी मदर से पूछोगे या फिर जो भी ज्वेलरी पहनती है उनसे आप पूछोगे कि कुछ टाइम बाद वो काली पड़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर आपकी मदर उस पर ब्रशिंग कराती हैं, सुनार के पास ले जाती होंगी। अब देखो मेरा जो कॉपर होता है उस पर भी कोरोजन होता है, वो ग्रीन कलर की उस पर कोटिंग हो जाती है, फिर उसको रिमूव किया जाता है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए कि भाई देखो ये मेरा कोरोजन हो रहा है, मुझे तो इससे बचना है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन और अलॉइंग। ये क्या क्या चीज़ें हैं गाइस। पेंटिंग में बेसिकली आपको पता ही होगा कि हम मेटल्स पे पेंट करते हैं, क्यों करते हैं ये आपको आज पता चल गया, क्योंकि कोरोजन से हमें प्रिवेंट करना है, इसलिए हम अपने मेटल्स को कोट कर देते हैं थ्रू द पेंट। ऑयलिंग, या फिर हम ऑयलिंग कर सकते हैं, तेल लगा देते हैं उन पे ताकि उन पे क्या ना हो, कोरोजन ना हो। ग्रीसिंग भी अगेन उस वही वो हो गया, एक लिक्विड हम उस पे ग्रीस लगा देते हैं। अब गाइस गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन बेसिकली होता है कि आप दूसरे मेटल की लेयर, थिन लेयर चढ़ा दे रहे हो अपने मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एलॉइंग क्या होता है, एलॉइंग में बेसिकली आप दो मेटल को मिक्स करके एक नया मेटल जनरेट कर देते हो उसे कोरोजन से बचाने के लिए। जैसे कि मेरा ब्रोंज हो गया, एग्जाम्पल के लिए ब्रास हो गया। ओके गाइस, अब एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो आयरन और जिंक कोटिंग होती है ना। आयरन पे जिंक की हम कोट कर देते हैं, तो उसे ही तो हम गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं कि भाई हमने बचाने के लिए आयरन पे जिंक की कोटिंग कर दी। अब जिंक उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। एलॉयज क्या होते हैं गाइस, दिस इज द लास्ट सेकंड टॉपिक। ओके, सो बी केयरफुल। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज मेरे क्या होते हैं गाइस, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये मेरा टू या टू से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर बोल सकते हैं नॉन मेटल्स का भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रास, ब्रोंज और सोल्डर, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। ये होता क्या है, ब्रास जो मेरा होता है वो बना हुआ होता है कॉपर और जिंक से। ब्रोंज क्या होता है, ब्रोंज मेरा बना हुआ होता है कॉपर और टिन से। और मेरा जो सोल्डर होता है वो बना हुआ होता है मेरा लेड और टिन से। स्टेनलेस स्टील मेरी बनी हुई होती है आयरन, क्रोमियम और निकल से। अब गाइस एडवांटेजेस, हम क्यों कर रहे हैं एलॉय, हमने अभी देखा था कि एलॉइंग क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन हम कर क्यों रहे हैं। अगेन वी नो डैट कि भाई कोरोजन रेजिस्टेंट है, इसलिए कोरोजन से बचाने के लिए। हार्ड होता है और मेरा मेटल थोड़ा और हार्ड दिखेगा, फिर स्ट्रॉन्ग बन जाता है मेरा मेटल, है ना। अब चैप्टर की समरी पे आ गए हैं, बिकॉज इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर गाइस। तो हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी कि भाई देखो रिएक्टिविटीज का ये सीन होता है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजन फरारी, फिर भी वो वाला इफ यू रिमेम्बर दैट, वो वाला सीन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देख लिया, हाईली रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। आयनिक इक्वेशन हम देख चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वाला कुछ फंडा याद आया हो तो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी हम देख चुके हैं गाइस, कंसंट्रेशन एंड ऑल, है ना, हम सब देख चुके हैं इधर फ्लो चार्ट में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोसेस होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। कार्बन रिडक्शन, थर्माइट रिडक्शन, रिफाइनिंग, कोरोजन प्रिवेंशन और alloys. We have done all the things, and that's it for today's video guys. Thank you.